संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सारे इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में एक के बाद एक बड़े बदलाव आए और अच्छी ग्रोथ हुई है और एक अच्छा समावेशी विकास हुआ है। एक ऐसा विकास हुआ है जिसमें सबके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनी है और इस नई अपॉर्चुनिटी बनाने में स्पेशली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हो, अपने जीवन स्तर में सुधार लाने की अपॉर्चुनिटीज हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अपॉर्चुनिटीज हो, उस सब में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नई सरकार में आते ही पहले ही 100 दिनों के अंदर अंदर बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें, कुल मिला के करीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा के सैंक्शंस अप्रूवल्स कैबिनेट के द्वारा किए गए। इस छोटे से शॉर्ट पीरियड में 4 जून के बाद में आज हम 24 अक्टूबर में हैं, इतने से शॉर्ट ड्यूरेशन में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों में सारे सेक्टर कवर हुए। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, हाईवे हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हो, हाउसिंग हो, इन सब सेक्टर्स पे बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो कि आगामी कई वर्षों तक हमारे देश के सर्विस में लगेंगे, बहुत काम उससे आगे बढ़ेगा। जैसे वाडवन पोर्ट है डाहणू के पास में महाराष्ट्र में, इसको वदावन मत बोलिएगा ना, वाडवन है इसका करेक्ट नेम। महाराष्ट्र में काम कर रहा हूं ना तो मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका मिला वहां, वाडवन पोर्ट। तो वाडवन पोर्ट है, जैसे फिर हमारे जो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि कई कई वर्षों तक देश को लाभ होता रहेगा। तो इसी कड़ी में आज 2 बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला लिया गया है अमरावती रेलवे लाइन। आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। दैट विल बी अ ब्रिज, इट्स अ लॉन्ग ब्रिज, इट विल बी 3.2 किलोमीटर लेंथ and it will be one of the major bridges of Indian Railways. This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. If you recall the old days, when a city was getting constructed, like Gandhinagar was constructed, Gandhinagar, Gujarat ke capital naya jab bana, that time for the 40 years there was no railway connectivity to it. That was the way our country was functioning in the period before 2014. Now things have changed. As the city is getting developed, साथ ही साथ उसका रेलवे कनेक्टिविटी का काम चालू हो गया। यानी शहर जैसे बनेगा वैसे ही इसका रेलवे कनेक्टिविटी भी साथ ही साथ बन के आ जाएगा। कई सारे अच्छे कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो भी कनेक्ट होंगे इससे। अमरलिंगेश्वरा स्वामी टेम्पल है, अमरावती स्तूपा है, ध्यान बुद्धा स्टैच्यू है, ओंडावली केव्स हैं और जो कई पोर्ट्स हैं, मछलीपट्टनम पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, इन सब के लिए कनेक्टिविटी होगी। बड़ा प्रोजेक्ट है। इट विल क्रिएट 19 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट। इट विल ऑल्सो सेव 6 crore kilogram of carbon dioxide. It's very environmentally sustainable and that means it is like equivalent of planting
25 lakh trees. इतना इसका इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस है. This was approved by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in the cabinet today, and this is one of the long cherished dreams of the people of Andhra Pradesh. The location of the line is like this. If you look at the river Krishna, take river Krishna as the reference point for explaining. This is the river Krishna. If you see the green area, this is the area earmarked for developing Amravati capital city. Across the river is a very nice Kondapalli reserved forest. So that way environmental as well as the urban planning matters are in a sense balanced very nicely in this entire project. Then the line which will be, and we actually did multiple combinations and permutations. We looked at many options and finally we selected this particular alignment in consultation with the state government. The line will be basically connecting Irupulam to Namburu, and the stations will be Pedapuram, Chinnarao, Pelam, Gottumakkal, Paritala, Kotapalli, Vadamanu, Amravati, Tadikona and Koppavaram. There will be a multimodal logistics hub at Paritala. This just beyond the river, right? North of river. And I want you to understand how this will connect to all the 5 big cities. There you see Vijayawada. Vijayawada ke paas mein Amravati hai, right? Chennai connectivity directly towards this side. Kolkata towards Howrah directly connectivity. Towards Hyderabad and Mumbai beyond connectivity via Guntur and via Kazipet also. Then via Kazipet it goes all the way to Nagpur and then it goes to Delhi. So in a sense all the big cities will get directly connected to Amravati. This is a very important project, and bridge which is about 3.2 kilometer long, this new bridge will be constructed on the river Krishna. So this is the project, very important project for growth of Andhra. And now I'll come to the second project which was sanctioned. आज मिथिलांचल में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है. ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर का, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा. नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर. आने वाला समय छठ का समय है, तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की. और इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है. इस प्रोजेक्ट में करीब करीब 40 के आसपास तो बड़े ब्रिजेस हैं. 40 एग्जैक्ट नंबर देता हूं मैं आपको. बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये. और कागज आपको देता हूं एग्जैक्ट नंबर्स. और इसमें बेसिकली आप देखोगे आगे वाले प्रोजेक्ट पेज पे आप देखोगे नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा आपको नरकटियागंज, आप देखिए नेपाल गंडक रिवर के ऊपर वाला हिस्सा देखिए. इसमें नरकटियागंज से रेड कलर में आपको दिखाई देना चालू होगा ये कंप्लीट कॉरिडोर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से नीचे आने पे मुजफ्फरपुर और ईस्ट में जाने में दरभंगा. इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल.
नॉर्थ बिहार मिथिलांचल के सभी निवासियों को बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप देखो ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहां पर, सिलीगुड़ी के आगे सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आज जो ये पर्पल में दिखाई दे रहा है आपको, हाजीपुर, पटना, ये दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के पैरेलल एक नया कॉरिडोर मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, जो कि सिलीगुड़ी, अभी आप सिलीगुड़ी से अगर ऊपर की तरफ देखना चालू करो, ये यहां पे अलुआबारी रोड जंक्शन लिखा हुआ है, ठाकुरगंज लिखा हुआ है, ठाकुरगंज से अररिया कोट, अररिया कट, फोरबिसगंज, वहां से हमारा सरायगढ़, राघोपुर आते हुए दरभंगा, ये सारा कॉरिडोर, और आगे दरभंगा से टुवर्ड्स नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी रास्ते में आते हुए फिर मुजफ्फरपुर से जोड़ते हुए और आगे जाके गोरखपुर में मिलना। ये कंप्लीट बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बन रहा है जो आज अप्रूव हुआ है। और ये कॉरिडोर पूरे के पूरे उत्तर बिहार, मिथिलांचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश के कई जिले, इन सब के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का साधन होगा। जो जिले इससे कवर हो रहे हैं उनके नाम मैं बोलता हूं आपके लिए। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये सब जिले इससे कवर होते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हमारे कई बड़े, हमारी संस्कृति की पहचान के कई बड़े सेंटर्स को ये प्रोजेक्ट जोड़ता है। अयोध्या जी को जोड़ेगा मां जानकी के जन्म स्थान से, राइट? और काठमांडू की कनेक्टिविटी इससे आती है, जनकपुर की कनेक्टिविटी आती है और लुम्बिनी की कनेक्टिविटी इससे आती है। यानी हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जो बहुत बड़ी, हमारी सभ्यता के बहुत बड़े जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को ये रेलवे लाइन जोड़ती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, 4,553 करोड़, 256 किलोमीटर्स, 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान, एंड 162 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सेव्ड। 162 करोड़ किलोग्राम, विच इज, अगर आप उसको इक्विवेलेंट कितने पेड़ लगाए उसके बराबर में अगर कंपेयर करो तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ प्लांटिंग 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ ट्रीज के बराबर ये इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा। पूरे नॉर्दर्न बिहार, मिथिलांचल में फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, कंटेनर्स, इन सब का मूवमेंट इससे आसान हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा मिथिलांचल को, वो मिलेगा कि जो ईस्टर्न कोस्ट पे ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं, वाइजैग से लेके पैरादीप, हल्दिया, कोलकाता पोर्ट, धामरा पोर्ट, गोपालपुर पोर्ट, इन सब, यहाँ पे नीचे और थोड़ा सा जाओ तो काकीनाडा पोर्ट, इन सब पोर्ट्स के लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी मिथिलांचल को। यानी मिथिलांचल में कोई इंडस्ट्री अगर आना चाहे अब, तो उनके लिए एक पोर्ट कनेक्टिविटी का बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मिथिलांचल के ट्रेड, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इसके लिए बहुत बड़ा इससे पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आएगा। आपको ध्यान होगा पिछले 2-3 कैबिनेट पहले एक कई सारे जो मिसिंग लिंक्स थे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार को कनेक्ट करने वाले और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करने वाले कई जो मिसिंग लिंक्स है, वो सारे एक एक करके अप्रूव हुए थे। आज का ये प्रोजेक्ट बड़ा एक कॉरिडोर, और उसके साथ अगर आप देखो उन सब लिंक्स को, रेलवे लाइंस के लिंक्स को जोड़ो, तो ये कंप्लीट बिहार के लिए और विशेषकर उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनके उभरेगा। साथियों, मैं आज के तीसरे बड़े फैसले पे आता हूं।
आप सब जानते हैं कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो इनोवेशन इकोनॉमी है, स्टार्टअप इकोनॉमी है, उसको एक अलग नया आयाम दिया, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक टोटली नए डायरेक्शन पे लेके गए। जहां 10 साल पहले 300-400 स्टार्टअप होते थे, आज 1,20,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स है हमारे पास। जहां यूनिकॉर्न भारत में कुछ गिनती के थे, वहां आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। और ये बड़े एक समृद्ध कॉन्टिनेंट के समृद्ध राष्ट्रों से भी ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में है आज। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई जो रिच कंट्रीज अगर हम यूरोप की देखें, उन रिच कंट्रीज में जितने यूनिकॉर्न है, उनसे ज्यादा आज भारत में यूनिकॉर्न्स है। ये 10 वर्षों का स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने का एक बड़ा अचीवमेंट है। और स्पेस जैसे सेक्टर में, जिस सेक्टर की बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जिस सेक्टर में इनोवेशन बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, उस सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसले से 2020 में सभी इनोवेटर्स के लिए खोला था, स्टार्टअप्स के लिए खोला था। तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा स्पेस सेक्टर के लिए। द यूनियन कैबिनेट हैज टुडे अप्रूव्ड setting up a venture capital fund with a corpus of 1,000 crore rupees for promoting startups in the space sector. I'm repeating it. The Union Cabinet has today approved the setting up of a venture capital fund with a corpus of 1,000 crore rupees for promoting startups in the space sector. And this reflects our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's commitment toward creating more and more opportunities for our youth, more and more opportunities for our entrepreneurs, and more opportunities for innovative startups. This fund will basically be structured like an alternate investment fund, AIF, of category 1 and category 2. And all the regulations which apply to an AIF, the SEBI regulations, they will all be applicable to this fund. It will be operated by a professional fund manager, and professional fund managers like the State Bank of India, like SIDBI, they will be roped in for managing this fund. And the focus will be on startups which have given a new concept, have developed a basic proof of concept, and now they can be taken forward from the proof of concept to the commercialization stage. हम सब जानते हैं कि जो स्टार्टअप की अर्ली लाइफ होती है, किसी भी स्टार्टअप की जो अर्ली लाइफ होती है, वो सबसे क्रिटिकल होती है। अर्ली लाइफ में अगर अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कई गुने बढ़ जाती है। एंड एज यू हैव सीन इन द लास्ट 10 years, many incubators have been set up in a variety of institutions, यूनिवर्सिटीज में, IITs में, NITs में, NITs के बाहर कई नए इंक्यूबेटर्स सेट किए गए। इन इंक्यूबेटर्स का काम यही है कि अगर किसी के पास नया कोई आइडिया आता है तो उस आइडिया को डेवलप करें, उससे प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उस कॉन्सेप्ट को आगे कैसे लेके जाना है, वो सब चीजें इंक्यूबेटर्स में होती है। और मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आप में से कोई IIT मद्रास के इंक्यूबेटर में जाना चाहे तो वी विल इनवाइट यू टू विजिट इट। एक टोटली नया आपको भारत का भविष्य का एक स्वरूप आपको वहां दिखाई देगा। उसी भावना के साथ आज ये वेंचर कैपिटल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है, और इसमें करीब 30 से 35 स्पेस स्टार्टअप्स को फंडिंग की जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 years। गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही किसी स्टार्टअप में गवर्नमेंट की तरफ से एंकर फंड आता है तो बहुत सारे प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो ये सारी इसमें थॉट प्रोसेस है। ये बहुत एक बड़ा फैसला है, और अगर हम देखें इस फैसले से हम दुनिया के कई जो बड़े देश हैं, समृद्ध देश हैं, यूएस देखें, हम यूके देखें, फ्रांस, जर्मनी देखें, इसने इन देशों ने जो अपने स्पेस इकोसिस्टम के लिए स्ट्रक्चर्स तैयार किए, अब हम उनके समकक्ष खड़े हो जाते हैं। हमारे देश से भी जो नौजवानों का, यंग एंटरप्रेन्योर्स का, यंग साइंटिस्ट का जो इनोवेटिव माइंड है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलने का इस फंड के जरिए से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मैं 2-3 डेटा पॉइंट्स आपके जानकारी के लिए रखना चाहूंगा, इसमें पीपीटी में नहीं है, अगर आप नोट करें तो आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब 70,000 करोड़ रुपीस की है। 70,000 करोड़ रुपीस की है, और 2033 तक, 2033 तक इन सब इनोवेशंस के कारण, इन सब पॉलिसी सपोर्ट्स के कारण ये इकोनॉमी 3.5 लाख करोड़ की होगी। 3.5 लाख करोड़ रुपए की, इतना मैसिव इसमें ग्रोथ है। और ऑलरेडी 250 स्टार्टअप्स इसमें स्पेस सेक्टर में आ चुके हैं। ऑलरेडी 250 स्टार्टअप्स। आप 10 साल पहले याद करो, स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप, राइट, कभी सोचा था? इतना बड़ा चेंज आया है भारत में। तो इन तीनों बड़े फैसलों के साथ मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपके क्वेश्चंस लूंगा। और डॉक्टर सोमनाथ जी भी आज आए हैं साथ में, स्पेस के बहुत महारथी, हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट। पिछली बार भी आपके पास आपके कई प्रश्नों का जवाब देने आए थे। तो नाउ वी विल टेक दी क्वेश्चंस। 76. Sir, I'm Deepak from Times of India. We saw two, big decisions about Bihar and Andhra Pradesh. Both are run by the allies in the government. So I'm trying to find out when did this proposal came to center. Why I'm asking is primarily because the earlier chief minister was also informally supporting the government. Was it from that time, or it came all after this new government is formed? Both the decisions. Deepak is trying to find out politics where there is no politics. Development is our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's biggest objective. There is no question of politics in these two projects. These two projects have been in progress for some time, and both the projects are very complex projects. In the case of Amravati, we had to look at multiple options, and in the case of North Bihar, the connecting links, for example, this green part, that part construction is already progressing now. So as the progress happens on the connecting links, it was important to go to the entire corridor. So there is no question of politics in it, Deepak. This is development. South Coast Railway Zone is a matter of commitment that we have given in the parliament itself, and already we are working on it. There was an issue of land which the government in Andhra Pradesh led by Shri Chandrababu Naidu ji has already resolved that issue, and it's progressing well now. 255. सर, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि सर, ये जो दोनों के रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, इस पर टाइम लिमिट कुछ नहीं इसमें बताया गया है कि कब तक ये कंप्लीट कर देंगे ये? करीब 4 साल का टाइम लिमिट है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दोनों के दोनों, 4 साल के टाइम में बनेंगे। कृष्णा रिवर पे 3.25 किलोमीटर का 3.2 किलोमीटर का ब्रिज है, उसमें काफी टाइम लगता है ब्रिज में, और बड़ा ब्रिज है, मेजर ब्रिज है। और साथ ही साथ जो अपना नॉर्थ बिहार के प्रोजेक्ट, इसमें 40 से ज्यादा ब्रिजेस हैं। आपने नॉर्थ बिहार से यहाँ पे है कोई? कई है ना, राइट? तो आप सबने देखा वहाँ पे काफी वाटर बॉडीज रहती हैं, कई नदियां हैं, और कई छोटी नदियां हैं, कई बड़ी नदियां हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, 4 से 5 साल में कंप्लीट करेंगे। 271.
हेलो हेलो सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमने 1,000 करोड़ का स्पेस वेंचर हमने वीसी रखा, वीसी फंड रखा। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि साइंस बहुत एक रिफाइन फील्ड है, और हमारे मंत्री जी भी साइंस से हैं, और यहाँ पे सोमनाथ जी तो हैं ही साइंस बैकग्राउंड के। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रेजुएशन से ऊपर जाने के लिए जो चाहिए, वो हमारे इंडिया में ओवरऑल लैक कर रहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, नॉट ओनली दिल्ली, या पूरे देश की स्थिति ये है कि अगर आप बीएससी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहीं पे लैब नहीं है, कहीं पे टीचर नहीं है। ये कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ना। अभी आज कैबिनेट के मुद्दों पे करिए ना, बाद में कभी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 126। सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, जो आपने आज जो स्टार्टअप फंड या वीसी फंड जो आज लॉन्च किया है स्पेस स्टार्टअप के लिए, सर क्या ये कंपनीज पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनको ये मिल पाएगा, या जो नई कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी स्पेस के अंदर उनको मिल पाएगा? क्योंकि 250 कंपनीज आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो सर ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। सभी एलिजिबल है। 275। Sir, this is Abhishek from Business Line. Two questions, sir. One is on what is the status of these two new railway projects that is announced today and the previous ones of the cabinet? That's one. And two, sir, considering that there might be a change in government sometime later in future or not, is the factoring in done whether Amravati stays as the capital of the Andhra or not? Because the previous government didn't have Amravati as the capital of Andhra. Amravati stays as the capital of Andhra Pradesh, and the project and the city will come together. The status of these projects is that they are sanctioned today, right? हाँ, सैंक्शन हुआ यार। 4 मेरे बॉस बहुत जल्दी जल्दी काम करवाते हैं भाई, चिंता मत करो। हेलो सर, मेरा नाम अनीता चौधरी हुआ, स्वदेश अखबार से हूँ। मेरे दो सवाल हैं, स्पेस सेक्टर से भी है और नॉर्थ बिहार के लिए जो डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है उसके लिए। नॉर्थ बिहार से ये है सर कि क्योंकि रामायण सर्किट जो है वो जनकपुर धाम तक के लिए है, लेकिन अभी तक जनकपुर को यही शिकायत थी कि ये सर्किट तो बना दिया लेकिन उसके लिए कनेक्टिविटी नहीं हुई है। तो क्या ये जो ब्रिजेस बनेंगे, वो जो छोटी छोटी नदियां हैं वो जो जनकपुर और दरभंगा और सीतामढ़ी को जोड़ती हैं, क्या उनके लिए भी होगा? और रेल कनेक्टिविटी को कितना दूर तक जनकपुर तक पहुंचाया जाएगा कि अयोध्या और जनकपुर की दूरी जो है कम करे? बीच में तो सीतामढ़ी रहेगा ही। देखिए, ये आप इस प्रोजेक्ट का लेआउट देखो, ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट का लेआउट है, राइट? आप देख रहे हो ये रेड लाइन, ये करीब करीब आपके जितने भी बड़े शहर हैं नॉर्थ बिहार के, सबको कनेक्ट करती है, राइट? जनकपुर नेपाल में है सर। नेपाल में जो है, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब आप अगर इसको इस तरह से देखो, इस वाले से देखो, अब ये देखो करीब करीब ये नेपाल के बॉर्डर के साथ है। तो जो नेपाल में 8-9 शहर है, मैं नाम अगर पढ़ूं तो बीरगंज, हेतौदा, जनकपुर, मालंगावा, बारदीबास, जलेश्वर और गौर, इन सारे के सारे शहरों को इस कॉरिडोर का बेनिफिट होगा। अब रही बात प्रोजेक्ट को, रेलवे लाइन को नेपाल के अंदर कनेक्ट करने का, वो प्रोजेक्ट अलग विषय है। आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो मैंने आपके सामने रखा। 45। बस छोटा सा क्वेश्चन है स्पेस के लिए कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया, अगर क्राइटेरिया है तो बहुत डिटेल्ड क्राइटेरिया रखा जाता है, बहुत प्रॉपर एक प्रोफेशनल इवैल्यूएशन होगा, टेक्निकल प्रोफेशनल इवैल्यूएशन होगा, उसके आधार पे उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। 45। Sir, Sagar Kulkarni from PTI. Sir, when the venture capital fund was announced in the budget, a section of the industry had said the amount is too less. So do you also plan to increase it further if the response is good? See, 1,000 crore venture capital fund with the option of private sector co-investing in it. It's a very big fund. The multiplier impact of government investing 1,000 crore is a very big multiplier impact, because once the government has
And government, along with the technical agencies like ISRO, like InSpace, when such technical bodies, when they evaluate a particular startup and the concept, then the private investment comes very easily in it. There are many such examples. Take the example of semiconductors. The 24 startups which the India Semiconductor Mission has approved, now they have already started attracting the private funds. So the question is, how do we first figure out which is the best, most probable, the startup with the highest probability of success, and which is the solution which has the best chance of survival? That's the fundamental question that we have to answer first, right? So it's in that direction. 264. Sir, Prakash Pedashi from ET Now. As you said that the private sector will get an opportunity to invest in this fund. So what will be the size of their investment? Minimum? Aane do na, let the investment come. 260. Hi, very good afternoon, sir. Down here, sir. Ashmit from CNBC TV 18. So just a couple of questions. Number one, like in the case of PLI, when you did a multiplier effect, the one that you were speaking of, in PLI you had done that a PLI of say X amount of money will lead to so many jobs or so much of private investment. Any similar calculations you've done? One. The second question I had in mind, are there any specific areas of space tech that you're looking at? Are we looking at launch vehicles, propulsion systems, any specific area that the VC will focus on? I'll take the second question first. The entire value chain. Launch vehicles, new types of fuels, new types of aviation electronics, new types of materials, entire value chain. The first part was multiplier impact. I can give some data of the electronics manufacturing investments, right, which can give you an indicative. For example, in the PLI for electronics manufacturing, because of the investment support given by the government, the total production in electronics PLI has already reached 5,95,000 crore. 5,95,000 crore. Total employment created because of PLI is 1,09,250. 1,09,250. I'm just talking of one component of the PLI, right? So this kind of benefit is very clearly visible in other sectors, other programs. We can very easily say that even in the case of space, we'll have similar success. We'll take last two questions. So one is 17. Yes. He is a leftist, huh? Yeah. Yeah, Mr. Vaishnav, this is Sanjeev Chopra from PTI. About the venture, here, right side. The venture capital fund of 1,000 crores for the space sector, you said only about 30 to 32 companies will be funded. Space startups will be funded. So what will be the criteria for selection of these companies, and how much funding will the Government of India make, or whether the Government of India will also be take equity in that? The investments will primarily be of the nature of equity. Investments will primarily be of the nature of equity or equity-like instruments like CCDs, compulsorily convertible debentures. Those kind of equity instruments will be used. The fund, basically the funding will be made on the basis of very detailed evaluation. These evaluations will be done by technical teams of the InSpace. InSpace is the body which is going to be the basic governing body for this, right? And ISRO. Would you like to shed some light on the criteria? Dr. Somnath. No, as Minister has already told, that's going to be the goal. This number is just a goal. It's not very restrictive in that sense. The amount will be in two phases. One, there is a 5 to 10 crores in the early phase, and later phase 10 to 60 crores. So there are two phases of investment we are looking at. So the higher value will go to certain companies who are showing much more progress.
So this number can grow based on the type of company and the growth profile that's going to be. As Minister has told, there will be good transparency in the evaluation, selection of the companies, and also a fund manager will be actually operating the fund with the support of InSpace and ISRO. Thank you. Dr. Somnath has the last word. One more. I'm Payal Mehta from CNN Network 18. The center theme of your briefing today seems to be around connectivity. But the one connectivity that has actually grabbed all our imagination and has created a lot of panic amongst the public has been the hoax call that we've seen. Since you are also the Minister for IT, Cabinet. how would you look Focus into on this? cabinet. हो गया? लास्ट था ये. लास्ट था ये. चलो मैं आपको एक डेटा देता हूं बिफोर वी लीव. आगे छठ और दीपावली आ रही है. आगामी कुछ समय में छठ और दीपावली आ रही है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार हमको टारगेट दिया था कि दीपावली और छठ के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलानी है. तो लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड नंबर था. लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर था 4,500 ट्रेन का. इस साल उससे भी ज्यादा 7,000 ट्रेन चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल. लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था. उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन. हाँ, स्पेशल ट्रेन है ये. यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है. 2 लाख लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है. एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी ट्रेन्स विच आर देयर इन द टाइम टेबल. थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें.